दादी माँ प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। सौम्या स्कूटी से आई हो क्या? हाँ दादी माँ, मैं स्कूटी से ही आई हूँ। तो आज अपनी दादी माँ की याद आई है? दादी माँ, मैं तो आपको रोज याद करती हूँ और मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि आप भी चलिए हम लोग के साथ शहर में रहिए। नहीं बहू, हमें गांव में ही बहुत अच्छा लगता है। दादी माँ ये देखिए आपके लिए मैं क्या ले आई हूँ। क्या ले आई हो बहू? दादी माँ मैं आपके लिए चेयर लाई हूँ, देखिए ना। सौम्या ये तो बहुत ही सुंदर है, कैसे लाई हो? दादी माँ मैं अपनी स्कूटी पे इसको लाद के ले आई हूँ, स्पेशली आपके लिए लाई हूँ। दादी माँ आप इस पे बैठोगी ना तो गोल गोल घूम सकती हो। अब क्या बुढ़ापे में गिराओगी क्या गोल गोल घुमा करके? नहीं दादी माँ आप गिरोगी नहीं, आप बैठ जाइएगा और गोल गोल घूम सकती हो, आपको अच्छा लगेगा इस पे बैठ के। ठीक है मैं जरूर बैठूंगी, बहुत अच्छा चेयर है, थैंक यू। दादी माँ थैंक यू क्या कह रही हैं आप? दादी माँ मुझे बहुत अच्छा लगा आपके लिए चेयर ला करके। सौम्या तुम यहाँ आई, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। दादी माँ बस आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप भी हम लोग के साथ चल के रहिए ना, साथ साथ हम लोग रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। सुन लो सौम्या, मैं तुम्हारी सास के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। क्यों मम्मी जी, उनके साथ रहने में आपको क्या प्रॉब्लम है? अब वो तुम्हारी सास है लेकिन मेरी तो बहू है, हम जानते हैं एक नंबर की दुष्ट है, दुष्ट। तो दादी माँ बताइए ना, आप मम्मी जी को क्यों नहीं पसंद करती हैं? हमें उसका स्वभाव नहीं अच्छा लगता है। सौम्या बहू तुम नहीं जानती हो, अभी हम अगर चले जाएंगे ना तो वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगी, हमारा रोकना टोकना उनको पसंद नहीं आता है। देखो बाल कटवा करके हीरोइन बनी है। सबसे ज्यादा तो मैं अपने बेटे से परेशान हूँ। ये जटाशंकर बहुत बड़े दुष्ट हैं और एक नंबर के मेहरा हो गए हैं, अपनी औरत के अनुसार चलते हैं, जितना उनकी औरत कहेंगी वही वो करेंगे। लेकिन मम्मी जी पापा जी तो आपको बहुत मिस करते हैं और कहते हैं अम्मा हम लोग के साथ रहना ही नहीं चाहती हैं। जटाशंकर मुँह देखी बात करते हैं, तुम्हारे सामने जटाशंकर कुछ और कहेंगे और मेरे सामने कुछ और कहेंगे और करेंगे जो उनकी मेहरारू कहेंगी वैसे ही जटाशंकर करते हैं। लेकिन मम्मी जी मेरी सास तो कहती है कि वो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार की है, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए हैं। ठीक है तुम परेशान मत हो, कभी आएंगे ना सामना होगा तो पूछ लेना, तुम्हारी सास के मुंह के सामने कहेंगे, फिर देखते हैं क्या बोलती है वो। जाने दो, सामने होती तब न पूछते, अपना व्यवहार बताओ फिर अपना व्यवहार बताएंगे। समझ लो मेरी दो दो लड़कियां हैं, लेकिन मजाल नहीं है कि मेरी लड़कियों को बुलाएं, उनका इज्जत सम्मान करें, कुछ नहीं करती हैं, बस अपने मैके वाले लोगों को बुलाती हैं। उनकी बहनें आ आके दो दो चार चार महीना रहती हैं। जटाशंकर को अच्छा लगता है? ठीक है मेरी लड़कियों को नहीं बुलाएंगे तो हम भी उस घर में नहीं जाएंगे। मैं बहू मेरी लड़कियां भी कहती हैं हम ऐसे भाई के घर में पैर नहीं रखेंगे। हाँ दादी माँ ये बात तो सही है, मौसी जी लोग तो बहुत आती हैं लेकिन बुआ जी लोग कभी नहीं आती हैं। कोई बुलाएगा तब तो आएंगी। मेरी बिटिया सड़क पे नहीं है, अच्छे अच्छे घर में शादी की है अपनी बिटिया की, मेरी बिटिया बहुत सुखी से है और ऐसे भाई भौजाई की जरूरत नहीं है। दादी माँ मम्मी जी तो ये भी कहती है कि आप मम्मी से बहुत काम लेती थी। क्या मुटका बहू ऐसा कहती है? बहुत दुष्ट है, बहुत ज्यादा। अच्छा छोड़ो ये बताओ तुम लोग के साथ कैसा व्यवहार करती है मुटका बहू? मम्मी जी ठीक ही करती है, कभी कभी मम्मी जी देर हो जाता है सो के उठने में तो बहुत चिल्लाने लगती है और बोलती है हम तो 4 बजे भोर उठते थे। अच्छा मुटका बहू ये बोली है कि 4 बजे भोर उठते थे, इतना झूठ बोलती है, कभी 4 बजे भोर नहीं उठती है। बहू 4 बजे भोर तो मैं उठती थी और मेरी लड़कियां भी उठती थी, लेकिन मेरा एक ही बेटा और मेरी लड़कियों को भाभी का इतना शौक था कि कहती थी मम्मी जाने दो, भाभी इतनी सुबह उठ के क्या करेंगी, काम ही तो करना है। बहू हम लोग मिलजुल करके सब लोग काम करते थे और मेरी लड़कियां बहुत काम करती थी। तो तुम लोग के सामने हाँक रही है ना, बड़ी बड़ी बातें करती होंगी, लेकिन मुटका बहू हम लोग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए हैं। किसका फोन है? दादी माँ मम्मी जी का फोन है।
स्पीकर जरा तेज कर दो, सुने क्या बोल रही हैं। सौम्या, तुम एक सुबह से निकली हो, अभी तक घर पे नहीं आई, कहाँ घूम रही हो। मम्मी जी, मैं दादी माँ के पास आई हूँ। अच्छा, दादी माँ के पास गई हो, तो हमको बताई क्यों नहीं। कुछ नहीं मम्मी जी, दादी माँ को एक सरप्राइज देना था। दादी माँ के लिए मैं एक रिवॉल्विंग चेयर ले आई थी और वही मुझे देना था, इसीलिए मैं अपनी स्कूटी पे उसको लेके आई हूँ। सौम्या बहू, तुमको बताना चाहिए था कि तुम अम्मा के पास आ रही हो। क्या है ना, मैं अम्मा के लिए 2 कॉटन की साड़ी खरीद के रखी हूँ और अम्मा को देना है। मुझे पता होता कि तुम जा रही हो तो मैं तुम्हें दे देती। क्या कर रही हो मोटका बहू, हमें तुम्हारी साड़ी धोती की जरूरत नहीं है। अम्मा प्रणाम। खुश रहो, खूब फूलो फलो। खुश हो ना, अकेले रह रही हो, खुश हो ना, खुश रहो। अम्मा कैसी बात कर रही हो, लगता है आप मुझसे अभी भी नाराज हो। नहीं, हम क्यों नाराज होंगे, हम तो बहुत खुश हैं। भी खुश रहो। अम्मा, आप तो अभी भी बातों को पकड़ के बैठी हैं। क्या भूल जाएंगे, क्यों नहीं पकड़ के बैठेंगे। तो अम्मा अभी तक आप नाराज हो, और छोड़िए ना अम्मा उन सब बातों को, भूल जाइए। मोटका बहू, मरते दम तक अब कुछ नहीं भूलेंगे। अम्मा, हम तो चाहते हैं कि आप हम लोग के साथ रहिए, हम तुम्हारे दरवाजे पैर नहीं रखेंगे, समझ गई। कुटिया में मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे दरवाजे पैर नहीं रखेंगे। अरे अम्मा, ये कैसी बात कर रही हो। अम्मा, ये सब बातें मत करो ना। अम्मा, आपको हम लोग लेने आएंगे, आने की जरूरत नहीं है, हम आना ही नहीं चाहते हैं, हम तुम लोग के साथ नहीं रहना चाहते हैं। कान खोल के साफ साफ सुन लो, हम बहुत खुश हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, तुम भी खुश रहो। ये लड़कियां आती थी तो तुमको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि नंदों का आना तो अच्छा नहीं लगता है, और अपनी बहनों को बुला बुला करके 2-2 4-4 महीना रख रही हो। खुश हो ना तो खुश रहो, हमेशा खुश रहो। आप भी पुरानी बातों को लेके बैठी हो, प्लीज अम्मा वो सब बातें भूल जाइए। अम्मा, हम दीदी लोग को बहुत मानते हैं ना, मानती हो ना, हमको पता है। अम्मा कह तो रहे हैं, गलती हो गई अम्मा, आप भूल जाइए सब पुरानी बातों को। कुछ नहीं भूलेंगे, हम तुमको भूल गए हैं, ठीक है। अब तुम खुश रहो और हम भी बहुत खुश हैं। भूल गए कि कोई मेरे बेटा है और मेरी बहू है, भूल जाओ कि तुम्हारी कोई सास है। अरे अम्मा, कैसी बात कर रही हो। अम्मा, आप तो दुखी कर रही हो, तुम हमको जो दुख पहुंचाई हो वो। अब फोन पे बात नहीं करना चाहते हैं, अपना तुम खुश रहो और हम भी बहुत खुश हैं, तुम भी चैन से रहो, हमको चैन से रहने दो, हम तुम्हारे दरवाजे पैर नहीं रखेंगे, बता दिए साफ साफ। अरे अम्मा, ऐसी बात ना करो। हाँ मम्मी जी, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। ठीक है बहू। सौम्या, कुछ सामान का लिस्ट मैं तुम्हारे मोबाइल पे सेंड कर दी हूँ, आते वक्त लेते आना। ठीक है मम्मी जी, मैं ले आऊंगी, आप परेशान न होइए। तो दादी माँ, चलिए ना हम लोग के साथ रहिए। सौम्या बहू, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, तुम लोग भी खुश रहो। सौम्या, क्या है ना, अब मुझे शांति चाहिए, मुझे नहीं पसंद है कि घर में कलह कलेश हो। तुम्हारी सास भी खुश है, वो भी आज़ादी से रह रही है, ये अच्छी बात है ना। नहीं दादी माँ, बड़े बुजुर्ग अगर अकेले रहें ये अच्छी बात नहीं है। माँ, हम चाहते हैं कि हम लोग सब लोग साथ साथ रहें। दादी माँ, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटपिट तो होता रहता है, उस नोक झोंक में भी एक प्यार होता है, सम्मान होता है। दादी माँ, आप यहाँ पे अकेले बना खा रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। सौम्या बहू, मैं बहुत खुशी से यहाँ पे रहती हूँ, पर कोई दबाव नहीं है। ये भी सच है कि मुटका बहू और जटाशंकर मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं, ये लोग के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। सौम्या बहू, हमें गांव का वातावरण बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति है, यहाँ बहुत सुकून मिलता है। सौम्या बहू, सबसे बड़ी बात, मेरा हाथ पैर भगवान करे सलामत रहे, मैं आज भी सारे काम अच्छी प्रकार से कर लेती हूँ। तक मेरा शरीर ठीक रहेगा, हम अकेले बना खा लेंगे। दादी माँ, आप क्यों नहीं हम लोग के साथ रहना चाहती हैं? कुछ नहीं सौम्या बहू, क्या है ना, मेरी एक बेटी की शादी अच्छी नहीं हुई है, मेरी बेटी अक्सर मायके में आके रहती थी, तुम्हारी सास को अच्छा नहीं लगता था। सौम्या बहू, जब तक मेरी बेटी रही तुम्हारी सास हमेशा उल्टा सीधा बकती थी। मेरी बेटी घर के सारे काम भी करती थी, फिर भी तुम्हारी सास कभी खुश नहीं होती थी। लड़कियां मायके में नहीं आके रहना चाहती हैं, हालात अच्छे नहीं होते हैं और ससुराल में कोई प्रॉब्लम होता है तभी वो मायके आके रहती हैं। जब तक मेरी बेटी रही घर में शांति कभी नहीं रहा, तुम्हारी सास कभी चाहती ही नहीं थी कि घर में शांति रहे। बेटी का आना तुम्हारी सास को अच्छा नहीं लगा, तो मेरी बेटी
समझ लो घर के काम भी करती थी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, इसके बावजूद भी वो पढ़ाई करती थी। मैं खुद घर के काम करती थी कि घर में शांति बनी रहे, लेकिन तुम्हारी सास मेरी बेटी के साथ बहुत गंदा व्यवहार की है। जानती हो मेरी बेटी इतने प्रॉब्लम को फेस करते हुए उसका गवर्नमेंट जॉब लग गया। मेरी बेटी बहुत सुखी है, दामाद का भी बिजनेस ठीक हो गया। दादी माँ प्लीज़ मत रोइए। मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि तुम्हारी सास मेरी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं की है। यही कहना चाहती हूँ कि जब कोई प्रॉब्लम में हो तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, रादर उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वो बहुत बलवान होता है और सबके दिन बदल जाते हैं, बातें याद रहती है। बेटी के बहुत अच्छे दिन हैं। इस समय ऐसा भी था कि मेरी बेटी बहुत परेशान थी और अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेके मायके में आ गई थी। और मायके में आके रहना तुम्हारी सास को कभी अच्छा ही नहीं लगा। जरा तुम ही सोचो कि अगर तुम्हारे पर कोई प्रॉब्लम आएगी तो तुम अपने मायके जाओगी ना, अपनी माँ के पास जाओगी। दादी माँ मैं तो अपने माँ के पास ही जाऊंगी। मेरी बेटी भी तो वही की थी, अपनी माँ के पास आई थी ना। तो मम्मी जी पापा जी कुछ नहीं कहते थे क्या? उनका में बस एक ही कमी है, कान के कच्चे और बिन पेंदी के लोटा। इतना मोटका बहू उनको सिखा पढ़ा देती थी, जटाशंकर वही करते थे। मुझे किसी से शिकायत नहीं है। जब अपना खोटा सिक्का हो तुम किसी को दोष क्यों दे? ठीक है, सब समय बीत गया, अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, बेटी भी बहुत खुश है। ठीक है दादी माँ, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बहू जाओ। ठीक है दादी माँ, इस समय तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अगली बार आऊंगी तो आपको अपने स्कूटी पे जबरदस्ती बैठा के ले चलूंगी। ठीक है, चलूंगी मैं तुम्हारे साथ। ठीक है दादी माँ, आप कहीं हो याद रखना, जरूर चलना मेरे साथ। हाँ चलूंगी, जरूर चलूंगी। दादी माँ आपसे एक रिक्वेस्ट है, भूल जाइए पुरानी बातों को। हाँ बहू सब भूल गई हूँ। दादी माँ अब मैं चलती हूँ, प्रणाम, खुश रहो। तौहीन ना करो नीम को कड़वा कहकर। जिंदगी के तजुर्बे नीम से भी कड़वे होते हैं। रिश्ते वही अच्छे हैं जहाँ समझ होती है, समझौते नहीं। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बनता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।